डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल फॉर न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त क्रांत कुमार। दोस्तों, लोकसभा में अब भाई और बहन की जोड़ी दिखाई देगी। बिल्कुल आपने सही सुना, भाई बहन का जिक्र आता है तो आप सोच रहे होंगे ये कौन है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। देखिए, अक्सर आपने लोकसभा में राहुल गांधी को ललकारते हुए देखा होगा, केंद्र सरकार से तमाम सवाल पूछते हुए देखा होगा, लेकिन प्रियंका गांधी को आपने सिर्फ जनसभा, कह सकते हैं कि सड़कों पर माइक के साथ केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए देखा होगा। लेकिन अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि आने वाले समय में संभवतः है कि प्रियंका गांधी भी लोकसभा में अपनी आवाज उठाएंगी। ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वायनाड वो सीट है जहां पर राहुल गांधी 2024 का उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और वो जीत कर आए थे। लेकिन उन्होंने, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से नामांकन भरा था, जिसमें एक वायनाड थी और दूसरी सीट रायबरेली थी, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ा करती थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव जीते और वायनाड से भी चुनाव जीते, लेकिन चयन सिर्फ एक सीट का करना था और राहुल गांधी ने रायबरेली का चयन किया, जिसके बाद वायनाड की सीट खाली हुई थी और राहुल गांधी ने उपचुनाव के, कह सकते हैं कि राहुल गांधी की सीट खाली करने के बाद 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना होता है। तो अब वायनाड में उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं। वही प्रियंका गांधी के सामने तमाम कैंडिडेट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अहम जानकारी ये है कि नामांकन दाखिल करने से पहले प्रियंका गांधी ने जनसभा को भी संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, जितना प्यार आपने मेरे भाई राहुल को दिया है, उम्मीद है कि उतना ही प्यार आप लोग मुझे भी देंगे। और प्रियंका गांधी ने साथ ही साथ केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि देखिए, केंद्र सरकार ने हमेशा से दक्षिण के साथ भेदभाव किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, बोल सकते हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है और प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारकर उनके राजनीतिक करियर की भी शुरुआत कर दी है। क्योंकि हम ऐसा इसलिए भी बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि पार्टी की महासचिव भी हैं, यूपी में कई काम भी किए हैं पार्टी के लिए, कई पदों पर वो प्रभारी के तौर पर भी काम कर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली लोकसभा का चुनाव वो पहली बार लड़ रही हैं। क्योंकि ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि 2024 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन नहीं हुआ था। लेकिन अब फाइनली राहुल गांधी की सीट छोड़ने के बाद वो वायनाड से ही उतरी है और कह सकते हैं कि ये वायनाड सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट बनती जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड 2 जगह से चुनाव लड़ा था, जिसमें वायनाड से राहुल गांधी जीते थे और अमेठी से स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया था। जिसके बाद अब वायनाड और रायबरेली, ये 2 सीटों से राहुल ने चुनाव जीता था और अब राहुल गांधी रायबरेली शिफ्ट हो गए। वायनाड, कह सकते कि बहन प्रियंका के लिए खाली सीट छोड़ी है और अब प्रियंका गांधी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है। कह सकते हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी या नहीं, ये तो आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।